आप कर्ज से परेशान हैं, बहुत कर्ज हो गया है, आपण ऋण भारु दुख भोग करछंती, बहुत ऋण हो जाइछि, प्रतिकार केमिति हो? आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है। कर्ज से कैसे मुक्ति मिले, और 1-2 साल के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर तक के लिए हम सिस्टम बतला रहे हैं। सर्वप्रथम मेरा परिचय दे रहा हूं, सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र हूं। 10 महाविद्या अर्थात दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ को जो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है, शिवालय को जो सिद्ध कर लेता है, वही 10 महाविद्या तक पहुंचता है। तो आपको कर्ज दोष से मुक्ति प्राप्त करना है, तो थोड़ा हर रोज 10-15 मिनट आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। 10-15 मिनट। यह है नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग यह अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है। इसका छोटा साइज नमूना ही है, बिल्कुल छोटा नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग। आप अपना जन्म कुंडली किसी को मत दिखलाइए, अपन निज जन्म पत्र का काहा को दिखांतु नहीं। अभी कर्ज दोष से आप कैसे मुक्त होंगे? एक ऐसे प्लेट में, छोटा प्लेट में ये छोटा शिवलिंग बिठा लीजिएगा, नीचे एक बेलपत्र और एक दुर्बादल दे दीजिएगा, और श्री कर्पूर थोड़ा। अशोक सुंदर देवी ये जलाधारी में रहती हैं, यहां थोड़ा जल डाल दीजिएगा, श्री कर्पूर, भस्म विभूति और चंदन वगैरह, और सरसों का तेल दीजिएगा। कर्ज दोष से मुक्ति करवाएगा सरसों का तेल, नींबू और आलू। कर्ज आपके सर के ऊपर इतना चढ़ गया, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, पहले दिमाग को स्टार्ट कीजिए। डायरेक्ट आप लक्ष्मी देवी का पूजन करेंगे तो कर्ज कभी भी नहीं उतरेगा। सरस्वती, विष्णु, ये दोनों का पूजन कीजिए, बिल्कुल सामान्य पूजन। देखिए मैं बारीकी से बतला रहा हूं, इसलिए वीडियो 20 मिनट का बनता है। आप ये मत सोचिए कि 20 मिनट पूजन लगेगा, 5 मिनट। पहले आपको सरस्वती को पकड़ना है। सरस्वती ये आपने तैयार कर दीजिए दिया। ये आलू जो है सरस्वती है, देखिए, और ये अक्षत जो है ये लक्ष्मी है। अभी आप ऐसा तैयार कर लीजिए। रोज साफ सफाई का जरूरत नहीं, सुबह पूजन कीजिएगा। पहले आपको सुख शांति आयु आरोग्य चाहिए सुबह, और शाम को पूजन करने से ही आपका कर्ज दोष से मुक्त होंगे। या धन बरकत नहीं हो रहा है, या व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपके जो शरीर में 7 चक्र है, वह 7 चक्र में 2 चक्र जो है खराब हो चुके हैं या हिल चुके हैं। वह 2 चक्र होते हैं, मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र। और इसीलिए मैंने कहा अपना जन्म कुंडली किसी को मत दिखलाइएगा, ये चक्रों का खेल है। मणिपुर चक्र के मालिक जो हैं भगवान विष्णु हैं, और आज्ञा चक्र मस्तक कैसे काम करे, अभी हम इसके ऊपर पहले आते हैं। हर रोज यह बिलपत्ता, दूब, श्री कर्पूर, गंगाजल बांट के थोड़ा शिवलिंग में अपने उंगली में 3 उंगली लगा दीजिएगा, फिर वही उंगली को अपने मस्तक पे लगा लीजिएगा, फिर थोड़ा लगा लीजिएगा। और हमेशा अपने पर्स, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, पर्स में थोड़ा ये दूब जरूर रखिएगा। अभी देखिए, सर्वप्रथम आप शिवालय में आपको मांगना है अपार सरस्वती का ज्ञान, अपार सुख, अपार शांति और अपार धन। अपार मांगेगा, थोड़ा बहुत मत मांगेगा, फेल हो जाओगे। और 1 सेकेंड लगेगा। ओम श्री गणेशाय नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रावस्त्रावर्ताय वेणावर्तन मंडितकरा, या सप्तपद्मासनाय ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुते देवे सदावंत सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजानं पातु शुक्लां प्रभां विचार सार्वभौमतां जाडं दगपे कुसुमराडं रामाजान पढ़ते जाइएगा, आए चाहे ना आए। उसके बाद 1 कटोरी में करीब 1 किलो हो चाहे 2 किलो हो, देखिए सामग्री मिला लीजिएगा। चावल,
गेहूं, पीली सरसों, जौ, काला तिल, हरी मूंग, और अगर मिल सके मिले तो कमल गट्टा। ये कमल पुष्प चढ़ाना संभव नहीं है हर व्यक्ति के लिए। ये देखिए कमल पुष्प पद्म फूल रुएटा बारे एटू ए जो मोंजी बारे। कमल गट्टा अगर मिल सके, कमल गट्टा, दूब घास और समी पत्ता, इसको समी पत्ता बोला जाता है, और बिल पत्रा, सबको चूरा कर लीजिएगा, बिल्कुल चूरा कर लीजिएगा ये पत्ता वगैरह को, और ऐसे पॉलीथीन में रख लीजिएगा या कुछ कैसे भी रख लीजिएगा। और अभी आपको ओम श्री गणेशाय नमः, देखिए पहले जो है अशोक सुंदरी गणेश कार्तिक को, फिर उसके बाद ये अभी बोल दिए। अभी जो है ये मैंने पकड़ा हुआ टेप रिकॉर्ड, बिल्व पत्ता है, दूब है, और अंदर श्री कर्पूर थोड़ा दिया गया है। अभी आपको ये थोड़ा लेना है। देखिए जो मैंने मिक्स सामग्री बोला, और बोलेगा हमें अपार सरस्वती का ज्ञान का भंडार दीजिए। आलू, यह सरसों तेल और नींबू रखना जरूरी है, और ऐसा कर दीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं अपने लिए, मेरा नाम सुनील मित्तल, मित्तल गोत्र से है। नर्मदेश्वर शिवलिंग देवाय नमः, नर्मदेश्वर शिवलिंग देवाय नमः, नर्मदेश्वर शिवलिंग देवाय नमः। और मुझे अपार सरस्वती का ज्ञान प्रदान कीजिए, अपार सुख, अपार शांति, अपार धन, तथा मेरे जितने भी शत्रुओं, भूत प्रेत, राक्षस शक्ति, माया शक्ति, सभी शत्रुओं का बुद्धि विनाश कीजिए। आने वाले समय में सभी प्रकार का मेरा संकट निवारण कीजिए। मेरे ग्रह नक्षत्र पूर्व जन्म के सभी दोष निवारण कीजिए, तथा हजार हजार करोड़ का मुझे मालिक बनाइए, क्योंकि मुझे विश्व में धर्म प्रचार करना है। अपार सरस्वती ज्ञान भंडार के साथ तथा सूर्य की तरह मुझे चमकदार बनाइए। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम सरस्वती देवीभ्यो नमः, ओम सरस्वती देवीभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र प्रकाश विष्णु, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम यख्याय कुबेराय श्रवणा धन्धानाधिपति धन्धान समुद्र मुझे दापे स्वाहा। ओम यख्याय कुबेराय श्रवणा धन्धानाधिपति धन्धान समुद्र मुझे दापे स्वाहा। ओम यख्याय कुबेराय श्रवणा धन्धानाधिपति धन्धान समुद्र मुझे दापे स्वाहा। उसके बाद आपको जो मंत्र आए, ना आए तो इतना भी कर लीजिएगा, या कुछ भी ना आता तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अगर आता हो तो सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्तिभूत सनातन गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। ये सब कर लीजिएगा। अभी हो गया देखिए पूजन। उसके बाद दूब दल कोशिश कीजिएगा, ये ध्रुवा। मान लीजिए किसी ने पूर्व जन्म का कोई दोष शत्रु हो, तो आपका धन को उसने बंधन कर दिया हो तो खत्म हो जाएगा। पूर्व जन्म का अगर कोई शत्रु आपका धन को अगर बांधा हुआ, तो धन बंधन बहुत ज्यादा होता है पूर्व जन्म का। किसी को जन्म कुंडली मत दिखाइएगा, कुछ मत कीजिएगा। ये दूब ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिपदम उर्वारुकम वंदनान् मूर्तिर्मुख्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिपदम उर्वारुकम वंदनान् मूर्तिर्मुख्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिपदम उर्वारुकम वंदनान् मूर्तिर्मुख्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिपदम उर्वारुकम वंदनान् मूर्तिर्मुख्यमामृतात्। ओम नमः शिवाय। और समी पत्ता है, समी पत्ता एक बार किसी भी पेड़ से मंगवा लीजिए, नहीं मिलता तो मुझे चैटिंग कीजिएगा, मैं भिजवा दूंगा। समी पत्ता ये कर्ज दोष से बहुत जल्दी जो है छुटकारा दिलाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए मैं जो आपको ये छोटा नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग भेजूंगा, पूर्णाभिषेक हो गया सभी सामग्री के साथ। इसको एक रात छोड़ दीजिएगा, दूसरे दिन इसको फिर निकाल के जितने भी सामग्री आप चढ़ाए हुए हैं, कोई भी एक ऐसे मिट्टी के कटोरी में रख लीजिएगा। और घर में जो धुआं देता है ना, धुनी सूख जाने के बाद 2, 4, 5, 7 दिन में सूख जाने के बाद घर के चारों तरफ धुनी दे दीजिएगा। और यहाँ जो आप जल वगैरह, गंगा जल, पानी जो भी चढ़ाएंगे, वो पानी को जो है ऐसे कि इसमें पानी को घर के चारों तरफ छिड़काव कर दीजिएगा।
पीली सरसों ये सभी मंत्र को सिद्ध करता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और हमेशा याद रखिएगा, सरसों तेल का ही दीपक जलाइएगा और शिवलिंग में सरसों तेल। ये देखिए 2, 4, 5 मिनट का मैंने बता दिया। उसके बाद बिलपत्र अगर है, एक बार बिलपत्र लागो तो 6 महीना जो है बासी नहीं होता। ओम नमः शिवाय, इतना करना। उसके बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी चैतम नमामि। कर्पूर थोड़ा लेके कर दीजिएगा। फिर देखिएगा कोई भी पुस्तक में एक क्षमा प्रार्थना रहता है कि हे शिव भोले बाबा, हमारे पूर्व जन्म का कोई भी दोष हो सकता है, हमें क्षमा कीजिए। इसीलिए क्षमा प्रार्थना किया जा रहा है। अब घर में नित्य क्षमा प्रार्थना और ये सरस्वती का वंदना जरूरी है, लेकिन आप लोग क्षमा प्रार्थना नहीं करते। 3 चीज जरूरी है। एक तो जो है मस्तक पे ये लगाना, और दूसरा या कुंडे तुषार हार दबला, और क्षमा प्रार्थना। ये 3 जरूरी है, बाकी आप कुछ करें चाहे ना करें। देखिए मैंने 2-4 मिनट में बतला दिया कि कर्ज दोष से आप कैसे मुक्त होंगे। पुत्र नहीं हो रहे हैं विवाह करने के वर्ष के बाद, आप ऐसा कीजिए, इसमें जो है ज्यादा थोड़ा चढ़ाना पड़ेगा आपको। गेहूं जो कि कनक, स्वर्ण, सूर्य ग्रह को मजबूत करेगा। और आप अपने घर में देखिए, जो आपका गोदरेज अलमारी है या तिजोरी है, वह कहां रखा है। उसको रहना चाहिए दक्षिण के दीवार में सटके रहेगा। खुले तो ऐसे उत्तर, आपका पीठ उत्तर, उसका विशेष ध्यान दीजिएगा। दक्षिण के दीवार में, चाहे किसी भी कमरा में हो। और मकान में वास्तु बहुत ज्यादा फॉल्ट रहता है। अगर आपका दक्षिण मुखी मकान है तो मुझे ड्राइंग काट के मेरे व्हाट्सएप में दीजिएगा, कॉलिंग मत कीजिएगा। या दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में अगर आपका मकान है, दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में आपका गेट है, या नीचे टॉयलेट टैंक है, या कुआं है, या ईशान कोण जो कि पूर्व और उत्तर के कोने में, ईशान कोण में छत के ऊपर जाने का सीढ़ी हो, या टॉयलेट टैंक बना हुआ है, तो ऐसा कुछ फॉल्ट भी हो सकता है। तो मुझे आप ड्राइंग भेज दीजिएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लिख दीजिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये जो मैं बतला रहा हूं, वेद शास्त्र सम्मत बतला रहा हूं। सुबह अगर आप ऐसा शिवलिंग के ऊपर पूजन करेंगे तो सुख शांति आयु आरोग्य प्राप्त होगा। सायं को जो है अपार धन प्राप्तार्थ है। देखिए मैंने अभी क्या कहा, शिव जी महाकालेश्वर का मुझे अपार सरस्वती के ज्ञान के साथ मुझे लोह पुरुष बनाइए, तथा 1000 करोड़ का मुझे मालिक बनाइए। मैं तो मांगता रहता हूं। अब छोटा मोटा मत मांगिएगा। छोटा मोटा अगर मांगोगे तो फेल हो जाओगे, पहले से बोल रहा हूं। आप बोलेगा हे नर्मदेश्वर महाकालेश्वर, आप महाज्योतिर्लिंग है, हमारे सब दुख कष्ट निवारण कीजिए, मनोकामना पूर्ण कीजिए। जीवन हम आपके चरणों में समर्पित करेंगे। इसका अर्थ क्या है कि हम भी आपकी ये महिमा को अपने जीवन में घर घर तक पहुंचाएंगे। हर रोज 5 मिनट का समय देंगे कि हमारे जैसे जो भी बाकी दुख भोग रहे हैं वह भी मुक्त हो दुख से। आपका महाज्योतिर्लिंग हम भी घर घर में स्थापना करने के लिए कोशिश करेंगे, करवाएंगे। बस उतना बोलना है, यही मनोकामना होता है। और ये रसगुल्ला, पेड़ा, गुलाब जामुन, जलेबी, केक ये नहीं होता। आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप में अपना गोत्र, नाम, गांव, शहर सब कुछ दीजिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा अनुष्ठान चलता रहा। 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। तो आपके पास पैसा नहीं है, अब एक तो काम करना ही पड़ेगा। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग बिठा के ये थोड़ा तो मेहनत आपको, कसरत तो करना पड़ेगा। मैं हर रोज 18 घंटा कसरत करता हूं, तो आप 10 मिनट तो आपको कसरत करना पड़ेगा। बाकी का जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे अनुष्ठान में नाम वगैरह शामिल करवाते रहूंगा। मैं अनुष्ठान करता हूं, मैंने जीवन में कभी पूजन पाठ नहीं किया। और एक चीज आपको स्पष्ट बतला देते हैं, जो कि लंबे चौड़े उपवास करते हैं, बिल्कुल ना करें उपवास, गलती से भी। आप अगर सोचो उपवास से हमारा आत्मा का कल्याण होगा, खेलघर नहीं है आत्मा। आत्मा को क्या
जिसने बतलाया है आपको आत्म कल्याण, उन्हें नहीं मालूम आत्मा क्या होता है। हम तंत्र के रास्ते पे हैं, और तंत्र का अर्थ ये नहीं कि आदमी क्या सोचते हैं कि सब तांत्रिक खराब होते हैं ना। मैंने देवी देवताओं से तंत्र विद्या सिद्धि किया, इसलिए मुझे 30 वर्ष लगे हैं। और ये भूत प्रेत राक्षसी शक्तियों से तंत्र विद्या अगर मुझे सिद्ध करना होता तो 3 वर्ष के अंदर ही मैं सिद्ध कर लेता। मैंने देवी देवताओं से, मैं किसी का खराब नहीं कर सकता, चाहूं तो भी ना खराब कर सकूं मैं। आपने बहुत प्रवचन सुने होंगे, लेकिन कोई भी प्रवचन जो है ये अग्नि देवता, ज्वाला देवी है, जलती हुई देवी, ये महाज्योतिर्लिंग है, इसके अधीन में 12 ज्योतिर्लिंग है। आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है उसके अधीन ये नर्मदेश्वर महा ज्योतिर्लिंग के अधीन में है 12 ज्योतिर्लिंग। तो आप घर में बैठे हुए आप इतना देखिए, कई महिला क्या घर से हर रोज शिव मंदिर जाती हैं। शिव मंदिर जाने आने में कितना समय लगता है? आपको आधा घंटा लगता है। आधा घंटा में आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए, क्योंकि मुझे अच्छा से मालूम है महिलाओं को, चाहे पुरुष को, बेटी को, बेटा को, शिव मंदिर का जो अज्ञानी पुजारी बैठा हुआ है वो आपको पूजन करने नहीं देगा। वो अज्ञानी, उन्हें नहीं मालूम कि नींबू क्यों चढ़ाया जाता है, सरसों तेल ज्यादा से ज्यादा चढ़ाना चाहिए, उसे नहीं मालूम। 51% पुजारियों को नहीं मालूम जो मंदिर में बैठे हुए हैं, पूजा करते हैं शिव जी का। 51% माने 100% मानना पड़ेगा आपको भी और मेरे को भी। उन्हें नहीं मालूम, वेद शास्त्र ज्ञान नहीं मालूम। कोई व्यक्ति बीमार हो तो सीधा वो बोलेंगे कि 1.25 लाख जो है महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा ले। क्यों करवा ले भाई 1.25 लाख महामृत्युंजय का अनुष्ठान क्यों करवा लो? माने आपको 35-40 हजार रुपये दे देंगे क्या बीमार आदमी? कहां से लाएगा पैसा? तो जरूरत नहीं है। कोई भी आपके घर में बीमार है, जैसा भी बीमारी हो उसको आप मेरे से चैटिंग कीजिएगा, मैं बतला दूंगा कि कौन सा हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, कौन सा चक्र है उसका डिफेक्ट के कारण बीमारी हुआ है। आपका शरीर भारी हो चुका है, मोटापा है, आप ये नर्मदेश्वर महा ज्योतिर्लिंग स्थापना कीजिए, और पेट में जो भी गड़बड़ रहता है विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए। मणिपुर चक्र आपका गड़बड़ है, और नाभि से नीचे पूरा पांव तक पांव दर्द देना, ये जो है आप देखिए प्रथम चक्र कौन सा है, मूलाधार चक्र, डिस्टर्बेंस है। तो पहले आप कर्ज दोष से मुक्त होना चाहते हैं तो सरस्वती का कृपा प्राप्त कीजिए। आलू, आपके बच्चों को पढ़ाई को तेज करना है, आलू। आपको धनवान बनना है, नौकरी नहीं लग रहा है आपका, तो पहले सरस्वती को प्रसन्न कीजिए। दिमाग आपका काम करना शुरू होगा, तभी लक्ष्मी देवी प्रसन्न होंगी विष्णु सहस्त्र नाम पाठ से। कर्ज से आप परेशान हैं, पहले सरस्वती का आलू चढ़ाइए और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कीजिए। और सायं को मैंने बताया धन प्राप्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए सायं को ही होगा शिवलिंग के ऊपर पूजन। अपने हाथ से करना पड़ेगा महिला बेटी आपको। और जो हमने सामान बतलाया, चावल, गेहूं, पीली सरसों, काला तिल, जौ, काले तिल, हरी मूंग, कमलगट्टा, दूब घास, समी पत्ता, बेलपत्ता, ये समी पत्ता है, ये जरूरी है। देखिए मैंने कह दिया, नहीं मिलेगा चैटिंग कीजिएगा, भिजवा दूंगा। और आप महिलाएं बहन शिवलिंग में जाते हैं, अपने या तो हाथ से पूजन कीजिए, अपने हाथ से जलाधारी अशोक सुंदर देवी को, या ना जाए शिव मंदिर, आप जाओगे पुजारी वहां का आपका चढ़ा देगा, एक सूत भी आपको फल प्राप्त नहीं होगा, जीवन बीत जाएगा। मैं 30 वर्ष से इस लाइन पे हूं। आप कर्ज से परेशान हैं, आपके बेटा बेटी पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, या जीवन से तंग आ चुके हैं, गरीबी से तंग आ चुके हैं, कोई घर में बीमार है, मेरे से जुड़िए। बीमार व्यक्ति मेरे से जुड़िए। कई आदमी बोलते हैं आप क्या भगवान हो क्या, उसे ठीक कर दोगे? हम भगवान हैं या नहीं हैं ये तो हम भी नहीं जानते कि हमारा पूर्व जन्म क्या था, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे हम जो है देवी देवताओं के दूत हैं। और यही कारण से हम नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का प्रचार कर रहे हैं। दूत तो है ही हैं, इसलिए अग्नि के सम्मुख और नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के सम्मुख प्रचार कर। वर्ल्ड का जो डॉक्टर मना कर दिया हो ये व्यक्ति ठीक नहीं होगा, और अगर आपके पास समय है 4-6 महीना
तो वह व्यक्ति 100% ठीक होगा। किडनी बीमारी हो तो सीधा डॉक्टर बोलेंगे डायलिसिस करो, पुजारी पंडित बोलेंगे महामृत्युंजय अनुष्ठान करवा। जरूरत नहीं है, न डायलिसिस का जरूरत है, न महामृत्युंजय अनुष्ठान का जरूरत है। हम रास्ता बता देंगे, आपके जीवन में जैसा भी समस्या हो फ्री ऑफ कॉस्ट बतला दूंगा। देखिए, दुख तो भोगने वाले इंसान ही मेरे से हम चाहते हैं जुड़े। जो दुख भोगा हुआ है कहां से पैसा लाएगा, मुझे कहां से पैसा देगा। मैं तो अपना जीवन जो है शिव के चरण शरण में भुवनेश्वर में रहता हूं, राजधानी में, मैं व्यतीत कर लूंगा, क्योंकि मैं खुश हूं, खुशी से हूं। और मेरा परिवार, जो भाइयों का परिवार वगैरह है, मेरे रिश्तेदार सब हरे भरे हैं धन धान्य से। हमारा नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का प्रचार का उद्देश्य क्या है? आप अगर 20 साल पहले अगर रख लेते हैं आपके घर में, तो आज ना कर्ज आपके सर पे रहता, न कोई बीमार होता, न किसी का अकाल मृत्यु होता। 20 साल पहले। चलो, जब जागे तब सवेरा। आप तो तकलीफ पा रहे हैं, चाहे बीमारी से हो, चाहे धन से हो, चाहे पढ़ाई से हो। बच्चों को पढ़ाई में तेज करना है, आलू चढ़ा दीजिए और बच्चों को बोलिए, अपने मुख से बोलेंगे और जल चढ़ा देंगे। और सब कंप्लीट होने के बाद एक चीज याद रखिएगा, ऐसे डब्बा में सिर्फ जल ही हो, सिर्फ थोड़ा कर्पूर मिला के 27 बार कैसे चढ़ाना, देखिए। ओम नमः शिवाय, फिर उठाना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 27 का मतलब ये नहीं कि गिनती करने लग जाओ, अनुमानित कर लेना 2-3 मिनट। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। फिर घुमाइएगा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये होता है सिस्टम। आप शिव मंदिर जाते हो, पंडित पुजारी को पकड़ा देते हो, ये हमारा चढ़ा दो, काम नहीं दे रहा है आपको। जाने आने में जो आधा घंटा लग रहा है, घर में कीजिए आप। बेटी कुंवारी कन्या को तो हम बोलेंगे कि शादी से पहले ही शिव के चरण में चले जाओ, क्योंकि शादी के बाद हम देखते हैं महाभारत तांडव लगा रहता है 50% घरों में, 51%। तो शादी से पहले कुंवारी कन्या। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आपका जो दिमाग काम नहीं कर रहा है, चलते फिरते घूमते रसोई बनाते हैं, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, यह जाप करना है। आप डायरेक्ट लक्ष्मी को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मैं 30 साल से इस लाइन पे हूं। लक्ष्मी जो है, आज जो कर्ज में दबा हुआ है, उसका कारण बता देते हैं। जन्म कुंडली से कोई कनेक्ट नहीं, पूर्व जन्म में आप लक्ष्मी से श्रापित हैं। क्लियर कट बता दिया आपको। मैं 30 साल से साधना कर रहा हूं, जो देवी देवता से बात करता हूं, बोलते हैं कि बेटा पूर्व जन्म में तुझे लक्ष्मी का श्राप लगा हुआ है। मुझे भी लगा हुआ है, बोलते हैं देवी